फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आई होप एवरीबडी विल वेल। फ्रेंड्स, अभी इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं आप सभी? अपने अपने घरों में, सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और अपना टाइम या तो कोई टीवी के साथ स्पेंड कर रहा है, या फिर कोई गेम के थ्रू, इंडोर गेम के थ्रू, या फिर गॉसिपिंग में। किसके साथ? फैमिली मेम्बर्स के साथ। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप इस टाइम को अपने प्यारे से नन्हे से बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। जो बच्चे कल आपका फ्यूचर, आपका सब कुछ है, वही उनका फ्यूचर हम कैसे बनाएं, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को अपना वेरिएबल टाइम दीजिए। पहले मैं मानती थी, जब लॉकडाउन नहीं था तो हम सभी अपने काम में व्यस्त थे। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने जाते थे, जिससे बच्चों को टाइम नहीं मिलता था और बच्चों की स्टडी देखने तक का टाइम नहीं था, है ना। बट अभी आपके पास में बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसका सही उपयोग हम अभी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे बस थोड़ा सा समय चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को सुनें और समझने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, मैंने कुछ पॉइंट्स चूज किए हैं जिससे हम बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 मैंने चूज किया है रीडिंग। डियर फ्रेंड्स, आप सभी अगर अपने बच्चों को रीडिंग की हैबिट डालेंगे, रीडिंग कराएंगे, तो इससे बच्चों का फोकस बढ़ता है। आज जितने भी बड़े लोग हुए हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, उनकी सबसे नंबर 1 हैबिट है रीडिंग। रीडिंग हमारा फोकस बढ़ाती है, हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाती है और हमें हर चीज़, वो नई स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं वह भी हमें याद कराती है और इंस्पिरेशन देती है। आज इस टाइम पे अगर हम बच्चों को स्वामी विवेकानंद की किताबें ला दें पढ़ने के लिए, या APJ अब्दुल कलाम जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी बुक्स दें पढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे कल का एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड थिंग मैं इधर लाई हूँ आपके लिए, गिविंग। बच्चों को देना सिखाइए। आपने देखा होगा पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, कि जो पुरानी माताएं थी वो अपने बच्चों को बोलती थी, जा बेटा पूछ के आ, अंकल आंटी को क्या चाहिए, दादा दादी को क्या चाहिए, क्या वो भी खाएंगे इसे जो हम खा रहे हैं, क्या उन्हें भी चाहिए, पूछ के आ। और वो बच्चा सब पूरे फैमिली मेम्बर्स के पास में जाता था और पूछ के आता था। क्या आज ऐसा हमने अपने बच्चों को बनाया है? कहीं ना कहीं नहीं। रीज़न, अभी हम लोग संयुक्त परिवार में नहीं रहते, एकांकी परिवार में रहते हैं, जिससे हम अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगे हैं। इवन अगर नहीं भी सोचते हैं तो भी हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 2 बच्चों की लड़ाई हो रही है, तो उसमें माँ ने अगर स्पेशल डिश बनाई है बच्चों की, उनके लिए स्पेशल स्ट्रॉबेरी केक या फिर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई है, तो वो माँ अपने बच्चे को क्या बोलेगी आज के डेट में, पता है आपको? बोलेगी, तुम लड़ाई मत करो, ये ले तू अपना हिस्सा और ये ले तू अपना हिस्सा, जाओ दोनों साइड में बैठ करके खाओ। और अपना या तो फ़ोन पे बिज़ी हो जाएगी, या टीवी में बिज़ी हो जाएगी, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी हो जाएगी। आज हम उन्हें ये सिखा रहे हैं। आपको पता है कि कल यही चीज़ कितना बड़ा इशू क्रिएट कर सकती है। उनको अलग अलग करके बिठाना और उनका हिस्सा उन्हें याद दिलाना, यही कल के दिन हमारे फैमिली में एक दरार के रूप में देखा जा सकता है दोस्तों। यस, दरार के रूप में। दरार आप जानते हैं ना, अलग अलग परिवार। यस, अगर हम चीज़ों को बांट करके, शेयरिंग करके देना सीखेंगे, तो आपको पता है
जब हम शेयरिंग करके खाते हैं तो एक छोटी सी चीज़ भी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें सबकी दुआएं मिक्स होती हैं और सबके मन के भाव मिक्स होके हम तक पहुंचते हैं, जिससे उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है और वो एनर्जी हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। दोस्तों, आज अगर हम अपने बच्चों को अलग अलग बिठा करके उन्हें खाने को देते हैं तो कल के दिन वही बच्चे अपना अलग परिवार बना के रहते हैं, न कि उस संयुक्त परिवार में। वो फैमिली मेम्बरों की कोई परवाह नहीं करते। उसका रीज़न क्या है कि उन्हें एक अलग सेपरेट रहने का जो हमने उन्हें सिखाया था उनके बचपन में, वही वो पाठ सीखे हुए हैं, वही वो लेसन उन्हें मेमोराइज है। और फिर हम कल क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हमें क्या करें, इम्पोर्टेंस दें, हमें अपने पास रखें, हमें प्यार दें। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? नहीं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक हैप्पी लाइफ जिए तो उन्हें गिविंग की हैबिट बनाइए, शेयरिंग की हैबिट बनाइए, उन्हें बांटना सिखाइए। नंबर 3 पॉइंट में लेके आई हूँ, ट्राई आउट न्यू। डियर फ्रेंड्स, हमने बहुत बार देखा है, हम जब बच्चों को मॉल में लेके जाते हैं तो बच्चे जिद करते हैं, नहीं मुझे फुटबॉल चाहिए, नहीं मुझे बैडमिंटन चाहिए, नहीं मुझे ये क्रिकेट किट चाहिए। क्या हम सभी कुछ दिला पाते हैं? नहीं। हम कुछ पेरेंट्स जिनके पास में इतना पैसा है, अफोर्ड कर पाते हैं, वो दिलाते हैं, दिस इज़ ओके। बट जो नहीं दिला पाते वो क्या करेंगे? उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं दिला सकते तो बच्चे को बोलिए कि बेटा मैं आपको ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपको ये नहीं दिला सकता, ये कॉस्टली है, बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो चीज़ देख रहे हैं, आप जो चीज़ यहाँ आप नहीं खरीद पा रहे हैं, इसको घर में जाके ट्राई करें बनाने का? क्या आप नहीं बना सकते? ये भी तो किसी इंसान ने ही बनाई है ना, जो तभी ये मॉल में बिकने आई है। तो आप खुद से बनाइए और एंजॉय कीजिए। इसमें पैसों की भी बचत होगी और एंजॉय के साथ वो बच्चे की मन की ख्वाहिश भी पूरी होगी। बच्चे सब समझते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे आपको या किसी और को नहीं समझते। इवन बच्चों में अंडरस्टैंडिंग पावर काफ़ी मात्रा में होती है जो हम लोग नहीं समझ पाते। डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बच्चों को हमेशा ट्राई आउट न्यू करने दीजिए, हर चीज़ नई नई ट्राई करने दीजिए। किसी बच्चे को ड्राइंग करना चाहता है करने दो, पढ़ना चाहता है पढ़ने दो, डांस करना चाहता है करने दो, उन्हें जिम सीखना, जिम देखना, बॉडी बनाना पसंद है तो बोलिए ठीक है करो घर पे, बट उन्हें आप मना मत कीजिए। उन्हें हर एक न्यू चीज़ का ट्राई करने दीजिए, क्योंकि नई नई चीज़ें करने से ही वो कल का फ्यूचर बदल सकती है या बदल सकती है। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपसे यही गुजारिश करती हूँ, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी अपने बच्चों को समझिए। हम बच्चों को बोलते हैं कि आप हमें समझिए, ये समझता ही नहीं है, मुझे कब समझेगा? क्या हम उन्हें समझते हैं? एग्जाम्पल मैं आपको बिफोर लॉकडाउन की बताती हूँ। लॉकडाउन के पहले क्या होता था कि हस्बैंड ऑफिस से थके हारे आते थे, थक करके आते थे, वैसे ही परेशान रहते थे, और फिर हम माएँ क्या करती हैं, हस्बैंड को कंप्लेन करती हैं कि बेटे ने ऐसा किया वैसा किया। हस्बैंड भी परेशान और बच्चा भी परेशान, दोनों परेशान। अब अगर इस बीच में हस्बैंड 2 मिनट भी अगर देखता है तो क्या करता है, फ़ोन रिमोट पकड़ता है, सोफे पे लेटता है और लेट करके क्या करता है, टीवी ऑन कर देता है और टीवी देखता है। आज इस बीच में अब क्या होगा, बच्चा कॉर्नर पे बैठा रहेगा और बच्चा या तो रो रहा होगा या फिर अगर उसकी कंप्लेन नहीं की गई होगी तो बच्चा क्या करेगा, बैठ करके वो भी टीवी का आनंद उठा रहा होगा। बट रिमेंबर, उस टाइम पे अगर किसी पापा ने अगर पूछ भी लिया होगा कि बेटा आज आपका दिन कैसा रहा,
आज आपने क्या किया, तो वो बच्चा पीछे बोल रहा होगा, बट उस पिता का ध्यान उसकी बातों में कतई नहीं होगा। आई एम श्योर, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बच्चों की बातें नहीं सुनेंगे, अगर आप बच्चों को नहीं समझेंगे, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चे आपकी बातें सुनेंगे और समझेंगे? ये तो एकदम रॉन्ग है ना दोस्तों। तो इसीलिए आप बच्चों को समझने के लिए पहले आप खुद को भी समझिए। जब आप खुद को समझेंगे कि आप क्या सही हैं और क्या गलत है, तभी आप बच्चों को भी एक पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं और उनको समझा सकते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा है यहाँ पर, वो है एक्सरसाइज। डियर फ्रेंड्स, हम बच्चों को एक्सरसाइज करना नहीं सिखाते। हम क्या सोचते हैं, अरे बच्चे खेलते कूदते तो रहते हैं, हर समय खेलते कूदते रहते हैं और कितना हल्ला करते हैं, कितना जंपिंग करते हैं। ठीक है, बच्चे कूदते हैं, बच्चे घर के अंदर इधर से उधर फुदकते हैं, तो क्या ये उनकी एक्सरसाइज है? नहीं दोस्तों, इसको एक्सरसाइज नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर आप बच्चे को एक्सरसाइज करना नहीं सिखा सकते, तो आप उसे बोल सकते हैं कि यूट्यूब में आते हैं, गूगल में है, आप कहीं भी कुछ भी उनको एक्सरसाइज करना सिखाइए। इवन मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस लॉकडाउन के थ्रू आपके पास समय है, उस टाइम का आप यूज करिए और मॉर्निंग में डेली उठ करके आप एक्सरसाइज किया कीजिए। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वह बच्चा भी आपको देख करके एक्सरसाइज करेगा, डेफिनेटली करेगा। इवन आप उसके इंस्पायर्ड डैडी और मम्मा बनेंगे। उसको एक्सरसाइज कराते हुए उसे आप मोटिवेट कीजिए, उसे एक मेडिटेशन भी करवाइए। मेडिटेशन करने से उसकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और फोकस भी बढ़ेगा। यस दोस्तों, मेडिटेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आपसे आज लॉकडाउन में बस यही चाहती हूँ कि बच्चों के साथ में आप अपना टाइम पॉजिटिव वे में बहाएं और उन्हें पॉजिटिव बनाएं, खुद भी पॉजिटिव रहें, घर का माहौल भी पॉजिटिव बनाएं। अब ये सब पॉसिबल कैसे होगा? जब आप खुद पॉजिटिव होंगे, जब आप खुद हेल्दी होंगे। आप एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये एक कवि ने कहा है, ये एक व्यक्ति ने कहा है। आज मुझे उनकी वही बातें याद आ रही हैं कि अगर हम सभी स्वस्थ होंगे मेंटली भी, फिजिकली, तो मेंटली भी हम स्ट्रांग होंगे। हम तो होंगे ही, हमारे बच्चे भी स्ट्रांग होंगे। तो मेरी यही आप सभी से रिक्वेस्ट के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ कि आप सभी इसे समझेंगे और बच्चों के साथ नर्मदा से, बच्चों के साथ विद मर्सी, बच्चों के साथ पोलाइटली बिहेव करेंगे और बच्चों को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। इफ़ यू like my video, share, comment and subscribe. Thank you.